शाम को आपने ऑपरेशन लॉन्च किया, आप चले हैं पूरी रात, सुबह लगे नहीं हो, बस लग टीमें अलग अलग हो रही हैं, तब तक एक टीम जो हमारी टीम थी उस टीम से कॉल जाता है सर की टीम को, सर और ग्रुवी सर एक साथ थे, हम लोग यहाँ पे हैं, नीचे मिलिटेंट है। मिलिटेंट को देखा, उसके बाद बताया कि सर मिलिटेंट है नीचे। वहाँ पे तो वही है सर, सीआई है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कहीं को शिकारी न ठुक जाए। हमारी एक मेंटेलिटी रहती है सर, मिलिटेंट बच गया चलेगा, बट किसी सिविलियन को नुकसान नहीं होना चाहिए। मिलिटेंट आज नहीं, उसने ठुकना ही है सर, वो मरना है उसने। तो हम वापस आए, सर और ग्रुवी सर आए वहाँ पे, आके देखा नीचे 2 मिलिटेंट, हमने फायर खोला, जैसे फायर खोला और वहां पे कितना बड़ा एक वो हुआ सर, इसको पकड़ना पड़ा था, ये भाग गया था मिलिटेंट। मैं स्नेपर था, मतलब इतना पागल हो गया था मैं। मेरे आगे जो हमारा स्काउट चल रहा था, वो बंदा मेरे आगे खड़ा, डेविड को मैं बोला डेविड चल, मेरा इतना बोल रहा, डेविड ने नाले में जंप लगा दिया। अभी मेरा बंदा जा रहा आगे और मैंने बोला तू चल, तो मैं भी उसके पीछे जंप लगा, मेरे पीछे ग्रुवी सर। हमने क्या किया, जैसे ही नाला क्रॉस किया, उनको मिलिटेंट को लगी थी सर, वो मिलिटेंट गांव में गया, हमारे माइंड में ये हो गया पैरा यूनिट में फायर खुलना, अगर मिलिटेंट ना गिरा तो सबसे बड़ी बेइज्जती है सर, मतलब आप घुट घुट के जियोगे अगले 15-20 दिन तक, तो वही कॉल आते और कोई नहीं। मैं अगर एक पर्टिकुलर टीम का हूँ, दूसरे एक पर्टिकुलर टीम का बंदा आके मेरे से पूछे चलो तुम लोग गए थे, फायर खुला, तुमने क्या किया, वहां पे बंदे भाग गए, ऊपर लेवल पे नहीं, हमारे लेवल पे आपस में हो रही हैं चीजें। तो वो डर था, हम वो जंप किया, अंदर गए, नाले में जाके देखे तो मिलिटेंट गिर गया था। पहला घर मैं और डेविड बिना सोचे समझे, वो बम्बू के घर, अंदर से बंदा बैठा है, उसको क्लियर कट दिखाई दे रहा है, मेरे ऊपर बंदा आ रहा है, बाहर वाले को दिखाई नहीं दे रहा। एक बार भी हम, मेरे माइंड में या डेविड के माइंड में ये नहीं आया, मेरे पास तो स्नैपर थी उस टाइम, गलील आया ना था, ड्रैगन ये था, डीएसआर था, ड्रैगन। हाँ, तो एक बार भी ये माइंड में नहीं आया कि सामने वाला तो एक लेके बैठा है और तू ड्रैगन लेके जा रहा है, तू सिंगल शॉट मारेगा। हो गया वो सब चीजें, फिर लगी सर हमारी क्लास। सर ग्रुवी सर बोला एक बात सोच, तुम्हारे पर विश्वास है, अगर हम बगैर वेपन के भी ऑपरेशन में जाएंगे ना, हमारा इतना भी कुछ नहीं होने दोगे तुम, बट बेटा तू अगर चला जाता ना, ये सब खत्म हो जाता, चाहे हम कितने भी मिलिटेंट हो। तो ऐसी ऐसी चीजें हुई सर के साथ थे। ये ऑपरेशन को मैं, बहुत इंटरेस्टिंग ऑपरेशन था एक्चुअली। इससे पहले खबर मैं लेकर के आया था, वही लुंगी पहन के, जी लुंगी पहन के गए थे जा करके मैंने कैंप देख करके आया था। आने के बाद फिर जब हमने ये ऑपरेशन किया तो ये गांव था और आखिर यहाँ घर था जिसको मैं पता था, जिसमें मिलिटेंट थे। हम यहाँ से पहुँचे तो हमारा मेन था कि यहाँ से ऐसे स्टॉप्स रखते हुए जाएंगे और पीछे से जा करके वहाँ से वो करेंगे। और पहला स्टॉप और सबसे दूर था, तो हमने स्नाइपर्स यहाँ से लगाए थे। आगे मैं, ग्रुवी, योगी सर, हम जा ही रहे थे अगला स्टॉप लगाने के लिए, तब तक इन्होंने मिलिटेंट देख लिया। आई थिंक देयर वर अबाउट 5 to 7 मिलिटेंट्स अंदर थे। और इन्होंने 1 या 2 देखे थे जिनके ऊपर इन्होंने फायर किया, और फायर करके मिलिटेंट जैसे भागा उनके पीछे गांव में घुस गए। तब तक मिलिटेंट्स जो गांव के अंदर हैं, इनको नहीं पता कि घेरा जा रहा है उनको, उनके लिए तो सामने से ये 2 सिपाही आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हमें गुस्सा आया था कि यार तुम सीधा चार्ज कर रहे हो गांव के अंदर जिसके अंदर मिलिटेंट्स हैं, ओपन में आकर के। बट वो भी हिम्मत चाहिए। उस टाइम क्या होता है ना सर, मिलिटेंट वो भी आपने आंखों से देखा है और वो आपके सामने से निकल गया, मतलब वो चीज आप लाइफ टाइम भूल नहीं पाओगे, कैसे निकल गया यार मेरे सामने से। हाँ, मेरे सामने से कैसे निकल गया, आपको कोई कुछ बोल नहीं रहा, निकल गया वो। आपका एक आज नहीं वो कल ठुकना, उसने ठुकेगा वो, बट आप अपने आप को माफ नहीं करवाओगे। किस मेरे सामने मैंने मिलिटेंट देखा, मेरे सामने से मिलिटेंट निकला, कैसे निकल गया, तो वो चीजें सोच के बंदा ना पागल हो जाता है। जय हिंद, आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।